दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट, जकरबर्ग, इलोन मस्क, मगर ये सारे जवाब गलत है। दुनिया का अमीर तरीन शख्स तो वो है जो कि एक ऐसी कंपनी संभाल रहा है जो दुनिया के 25% पैसे को होल्ड करती है। कंपनी इतनी पावर होल्ड करती है कि कुछ ही देर के अंदर अमेरिका को बर्बाद करके रख दे, और इनके पास एक ऐसा एआई टूल है जिसके पीछे सब पड़े हुए हैं। ये कहानी है लैरी फ्रैंक की और उसकी कंपनी ब्लैक रॉक, फ्रॉम जीरो टू हीरो। अगर हम ब्लैक रॉक की बात करें तो ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजिंग कंपनी है, और ये कंपनी हर फाइनेंस के डोमेन के अंदर घुसी हुई है जो कि आप इमेजिन कर सकते हैं। ब्लैक रॉक आज अपने अंडर $10 ट्रिलियन से ज्यादा पैसा कंट्रोल कर रही है, और ये फिगर इतना बड़ा है कि सिर्फ 2 ही मुल्क है जिसकी इकोनॉमी इस फिगर से ज्यादा है। पहला यूएसए और दूसरा चाइना। एक रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर $40 ट्रिलियन हैं, और ब्लैक रॉक सिर्फ $10 ट्रिलियन से भी ज्यादा को कंट्रोल करती है। चलो इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन ब्लैक रॉक से नहीं, इसके फाउंडर लैरी फ्रैंक से। ये नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन आपको सोशल मीडिया न्यूज में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। चलें शुरू से शुरू करते हैं। इनके बचपन में इनके वालिद शू की दुकान चलाते होते थे और इनकी वालदा एक इंग्लिश टीचर। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और उसके बाद अपना एमबीए किया रियल एस्टेट के अंदर। इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट बॉस्टन को ज्वाइन किया 24 साल की उम्र में, वो भी $20,000 के अंदर। फ्रैंक बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग थे और वो घंटों घंटों काम करते रहते थे, और फर्स्ट बॉस्टन के अंदर उनका काम था मोनरोए कैलकुलेट। फ्रैंक के मैनेजर ने उसके अंदर ये ऑब्जर्व किया कि ये तो बहुत ज्यादा मेहनती है, और इसके बाद उन्होंने उसको ग्रूम करना शुरू कर दिया फर्स्ट बॉस्टन का सीईओ के लिए। फर्स्ट बॉस्टन को विदिन 3 इयर्स लैरी फ्रैंक के आने के बाद $1 मिलियन का और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ। फर्स्ट बॉस्टन के लिए लैरी फ्रैंक एक हीरो बन चुके थे, और 27 की उम्र में ही इनको चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया था, और लैरी फ्रैंक सबसे यंगेस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव थे एट द एज ऑफ 27। अर्ली 1980 के अंदर यूएसए में डेरिवेटिव्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, माइनिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज थी और लोगों को इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और जहां पर इंटरेस्ट होता है वहां पर कंपनीज पैसा कमाने का सोचने लगती। तो बस ये काम जिम्मे लगा दिया गया लैरी फ्रैंक और उनकी टीम के, और इसके बाद वो टीम डेटा एनालिसिस पर लग गई, और उन्होंने बाद में ये प्लान बनाया कि वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के पुट ऑप्शंस को सेल कर देंगे। मायने इसका ये था कि लैरी फ्रैंक चाहते थे कि यूएस के इंटरेस्ट रेट्स या तो सेम रहे या तो गिर जाए, मगर हुआ इसका उलट ही। इंटरेस्ट रेट घटने के बजाय बहुत ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि उस टाइम यूएसए में इन्फ्लेमेशन भी आ गया था, और इसके बाद फर्स्ट बॉस्टन ने पानी की तरह पैसे खो। अब इस चीज का सारा इल्जाम लैरी फ्रैंक के ऊपर डालने लगे लोग, और इसी बात को वो हजम ना कर सके, इसलिए वो थोड़ी रिसर्च की तरफ गए कि आया गलती कहाँ हुई है। तो उन्होंने बताया कि एक छोटी सी कैलकुलेशन की गलती की वजह से इतना बड़ा लॉस हो गया। इसके बाद उनको फायर कर दिया गया, मगर उन्होंने ये बात अपने दिल पर ले ली और उन्होंने कहा कि मैं इन सब को साबित कर दिखाऊंगा। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी एएमसी बनाई जो कि जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी एएमसी बनने वाली थी। 1988 ये वो साल था जब फ्रैंक ने अपने 8 कोलीग्स को जमा किया और बैंक से $5 मिलियन का लोन लिया और अपनी पहली एएमसी खोली। जब ये कंपनी बनी उस वक्त यूएसए के अंदर S&L क्राइसिस चल रहा था। अब कहानी में आता है फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इस कॉर्पोरेशन के जिम्मे होता है कि ये सारे के सारे डिपॉजिट इनके जिम्मे होते हैं। मायने साफ था कि अगर S&L कोलैप्स कर जाती है तो सारा जिम्मा इनके ऊपर आता और टैक्स पेयर को ये बर्डन सहना पड़ता। इस सिचुएशन से निकलने के लिए FDIC ने हायर किया ब्लैक रॉक। अब ब्लैक रॉक का काम क्या था कि S&L को लॉस में जाने से रोके और टैक्स पेयर्स को जो पैसा S&L को बचाने में यूज होना था वो कम से कम लगे। तो इन्होंने S&L के सारे एसेट्स को लिस्ट डाउन किया और उसमें से एनालाइज किया कि कौन से एसेट में सबसे कम लॉस होगा और किस में प्रॉफिट होगा, मायने किन एसेट्स को बेचना है और किस एसेट को होल्ड करना है। और ब्लैक रॉक ने इतना अच्छा काम किया कि आपको ये फिगर्स देख के अंदाजा हो जाएगा कि 1991 के अंदर ब्लैक रॉक का AUM $9 बिलियन था, और 1992 के अंदर ये $17 बिलियन तक पहुंच गया, और 1994 के अंदर ये $54 बिलियन पर पहुंच गया। और ये सब ब्लैक रॉक ने एक सीक्रेट वेपन के थ्रू किया, और उस वेपन का नाम था अलादीन, ब्लैक रॉक का अपना AI टूल। 2008 के अंदर जब वो सिंगापुर जा रहे थे लैरी फ्रैंक, उनको ये मालूम हुआ कि लेमन ब्रदर्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है 2008 के क्राइसिस की वजह से। जैसे ही उन्हें लेमन ब्रदर्स के बारे में पता चला, वो डायरेक्ट यूएसए गए और पॉलिटिशियंस को आपस में कनेक्ट किया और कहा कि कुछ करना पड़ेगा।
बचेगा। फिर गवर्नमेंट ने यही 30 बिलियन के एसेट लैरी फिंक के हाथों में डाल दिया और कहा कि इनको तुम संभालो। लैरी फिंक ने अलादीन को यूज किया और इन एसेट को मैनेज किया, और अलादीन ही वो सॉफ्टवेयर था कि अगर ये ना होता तो 2008 का क्राइसिस 3 गुना ज्यादा बुरा हो जाता। इसी वजह से ब्लैक रॉक को इतना फ्री हैंड मिल गया कि गवर्नमेंट ने कहा $2 ट्रिलियन के एसेट के साथ जो तुमने करना है वो तुम ही करो। और आहिस्ता आहिस्ता यहीं से ही ब्लैक रॉक बन गई दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी। मायने साफ था, जिस आदमी को एक कंपनी ने बेइज्जत करके निकाला उसी ने अपने मुल्क को बचाया और पूरी दुनिया के एसिड पर कब्जा जमाया के अंदर। तब तक के लिए याद रखें कि आज भी आधे से ज्यादा हिस्ट्री दफन है। अल्लाह हाफिज।